हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द कंपनी लॉ। तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट एमसीक्यू अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 जो कि रेलेवेंट है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। दिस इज माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री एमसीक्यू प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो कंपनी लॉ का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहला जो एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूजुअल फीचर ऑफ ए कंपनी? सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड परपेचुअल सक्सेशन। तो यहाँ पे हमने बताना है कि जो कंपनी के फीचर्स हैं उनमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो फीचर नहीं है। तो कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, कॉमन सील भी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन भी है, परपेचुअल सक्सेशन भी है। तो राइट आंसर जो है दैट इज द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मेंबर की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड नहीं होती, तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, उस सिचुएशन के अंदर होती है। तो यहाँ पे ये यूजुअल फीचर नहीं है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। Second question है, Company Act was enacted in the year 1952, 50 and 58 and 56. So the right option is Company Act जो था इनेक्ट किया गया था 56 में। अब Company Act 1956 की जगह पे Company Act 2013 आ गया है। तो Company Act 1956 जो था that was enacted on the recommendation of भाभा कमेटी, जो कि 1950 के अंदर सेटअप की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? हमने बताना है ये स्टेटमेंट्स हमें दी हुई है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी शुड नॉट बी लेस देन 2, तो इट इज द राइट स्टेटमेंट। ए प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज prima facie but not conclusive evidence of a partnership, this is also right। the maximum number of a private limited company should be 100, तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो है वो 200 होनी चाहिए। जब हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करनी है तब मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए और मैक्सिमम जो है 200 हो सकते हैं। Right of participation given to preference shareholder normally implies the right to participate in voting in general management, divisible surplus profit and bonus share, surplus asset at the time of winding up of the company। सो देखो, वोटिंग जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, कुछ सिचुएशन के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। तो राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इज गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर नॉर्मली इंप्लाइज द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिविजिबल सरप्लस प्रॉफिट एंड बोनस शेयर। A company incorporated by a special act of parliament or any state legislature is called government company, public company, statutory company, registered company। So the right option is the statutory company। जैसे LIC है क्योंकि ये स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाई हुई है, RBI है, तो these are the example। A special resolution is one which requires special notice of at least 14 days, simple majority of votes, not less than 3/4 majority of votes, 2/3 majority of votes। तो यहाँ पे देखो जो स्पेशल रेजोल्यूशन है इसका जो राइट ऑप्शन है कि 75% मेजोरिटी ऑफ वोट्स होनी चाहिए, नॉट लेस देन 3/4 मेजोरिटी ऑफ द वोट्स इज द राइट ऑप्शन। A company cannot come into existence without issuing a prospectus, electing directors, getting certificate of incorporation, appointment of auditor। So the right option is the getting the certificate of incorporation। देखो, कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको के जो प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करके हम इसको एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं। और कंपनी को जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है तो इट मीन्स कि कंपनी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द जो है दैट इज द राइट आंसर।